सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 10 सितंबर 2020, कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। इसमें अपन ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो तालाब जो था, उस तालाब पर मछुआरे आए और उन्होंने कहा कि जो है इन मछलियों को और कछुओं को कल मारेंगे। इस प्रकार यह सुनकर कछुआ जो है चिंतित हो गया और उसने अपने मित्रों, मतलब संकट और विकट जो उसके मित्र थे, संकट और विकट नाम के जो अंश जो उस कछुए के, जिसका नाम था कम्बुग्रीव, उसने उनसे कहा कि अहम युवाभ्याम से आकाश में आर्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो देखो, अब इसके बाद में पढ़ेंगे कि हंसो, अब जब उसने हंसों से ये कहा तो हंस क्या बोले? हंसो हंसो अवदताम, हंसो अवदताम। हंस बोले, अत्र क्या उपाय है? यहाँ इसका क्या उपाय है? यहाँ इसका क्या उपाय है कि तुम जो है हमारे साथ आकाश मार्ग से कैसे जा सकते हो? हम तो उड़ सकते हैं, तुम तो उड़ भी नहीं सकते हो, तो यहाँ पे इसका क्या उपाय है? तो कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम। युवाम, तुम दोनों, युवाम कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, लकड़ी का डंडा, तुम दोनों लकड़ी का एक, लकड़ी की छड़ी या लकड़ी का डंडा, एकम चंचुआ धार्यताम, अपनी चोंच में पकड़ लो। धार्यताम मतलब पकड़ लो। तुम दोनों लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी की छड़ी चोंच में पकड़ लो। एक तरफ से आप पकड़ लो, एक तुम दोनों जो है, एक तरफ से तुम पकड़ लो, एक तरफ से तुम पकड़ लो, और ऐसे करके मैं बीच में मैं लटक जाऊंगा। अब इसमें क्या कहा देखो, अहम काष्ठदंड मध्ये, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काष्ठदंड मध्ये, लकड़ी की छड़ी या लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे मतलब लटक कर, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर, युवयो पक्ष बलेन तुम्हारे पंखों के बल से, तुम्हारे पंखों के बल से, तुम्हारे पंखों की जोर से, सुखेन गमिष्यामि, आराम से चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम्हारे पंखों के बल से सुखपूर्वक, सरलतापूर्वक, आराम से चला जाऊंगा। ठीक है। अब देखो क्या हंस क्या कहते हैं, हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा, हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवती, इससे उपाय है, यह उपाय संभव है, यह उपाय संभव है, किंतु ऐसा करना उचित है, ऐसा कर सकते हैं, ये उपाय जो है आपका, ये संभव है, हो सकता है, यह उपाय आपका हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक अपायो मतलब हानि भी है, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। ये आपका जो उपाय है वो हो सकता है, संभव है, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। तो यहाँ पे क्या हानि है? तो देखो, आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम नियमानं, हम दोनों को
हम दोनों द्वारा या हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, नियमानुमन ले जाते हुए, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम तुमको, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको, अवलोक्य मतलब देख करे, तुमको देख करे, जना किंचित वरिष्यन्ति, ये लोग कुछ वो कहेंगे ही। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग जो है, जना लोग, किंचित कुछ, वरिष्यन्ति ये बोलेंगे ही कि देखो क्या जा रहा है, अरे देखो क्या जा रहा है, हैं ऐसे कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि वो कहेंगे और तुमने जो है, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दे दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा मरना निश्चित है। क्योंकि तुम जैसे ही बोलोगे तुम मुंह से पकड़ोगे, और जैसे ही मुंह से पकड़ोगे और जैसे ही बोलोगे उनको, तो तुम तो उस लकड़ी के डंडे से छूट जाओगे और नीचे गिर जाओगे। तो इस प्रकार से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वसे, इसलिए तुम यहीं रहो। इसलिए उचित यही है कि अतः तुम अत्रैव वसे, तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म वदते, यह सुनकर, तत्श्रुत्वा इस बात को सुनकर, क्रुद्ध कुर्म है, क्रोधित हुआ कछुआ बोला। यह सुनकर, इस बात को सुनकर क्रोधित हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम न दास्यामि, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? मुझे पता है कि बोलना नहीं है, तो उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचित अभी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, न तो मैं उत्तर दूंगा और न मैं कुछ बोलूँगा। ठीक है। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः इसलिए अहम मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूँ, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा तुम करो। इसलिए मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसे करो। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, और अपना सुख से जो है दूसरी जगह, दूसरे तालाब में चले जाएंगे। इस प्रकार से उस कछुए ने उन हंसों को, संकट और विकट नाम के जो हंस थे उनको कहा। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे। इसका आपको जो है गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है आज। धन्यवाद।